श्रीलंका से ग्राउंड जीरो से पूरी कवरेज मेरे सहयोगी विशाल पांडे के साथ। विशाल पांडे, ओवर टू यू। श्रीलंका में भूख के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई। ये तस्वीरें गोताबाया राजपक्षे के घर की हैं। राष्ट्रपति का घर है और राष्ट्रपति के घर की तस्वीर आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पब्लिक नजर आएगी। Hungry, hungry, hungry. Yeah, no cooking, no rice. राष्ट्रपति भवन पर आम लोगों का कब्जा। परिवारवाद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत। ये यहाँ पर इनके हाथ में देखिए श्रीलंका स्टॉप 3 क्रिमिनल्स करके इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये जनता का पक्ष है। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। क्या है, इधर बहुत कचरा कर दिया है। पहली बार देखिए लंका के गुनहगार का महल। इस वक्त हम राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के घर में मौजूद हैं और ये उनके घर का स्विमिंग पूल है, जो कि काफी आलीशान बनाया गया था राष्ट्रपति के लिए। लेकिन यहाँ पर अब आपको श्रीलंका की जनता स्विमिंग करते हुए नजर आएगी। जी न्यूज पर राष्ट्रपति का घर, चप्पे चप्पे पर नजर। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं कोलंबो में मौजूद हूं। जी न्यूज की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पिछले 4-5 महीने से लगातार सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी है। और आज भी आपने तमाम तरह की तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से देखी होंगी और जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस पूरी क्रांति का केंद्र यह राष्ट्रपति भवन ही बना हुआ है, जो कि पिछले 2 दिनों में काफी खास था। 2 दिनों पहले तक यहाँ पर राष्ट्रपति कई अहम बैठकें करते थे। जो खास था आज वो आम जनता के कब्जे में आ चुका है। आज जी न्यूज आपको राष्ट्रपति भवन की एक एक तस्वीर दिखाएगा, एक एक जानकारी देगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे और कैसे वो अंदर घुसने में सफल रहे। ये तस्वीरें गोताबाया राजपक्षे के घर की हैं। राष्ट्रपति का घर है और राष्ट्रपति के घर की तस्वीर आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पब्लिक नजर आएगी। और यहाँ देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है, क्योंकि कल यहाँ पर लोग पहुंचे थे। लिखा गया है कांट वेट एनीमोर, गोटा गो होम, यानी जो गोताबाया राजपक्षे हैं उनको घर जाने के लिए अपील कर रही है यहाँ की जनता। गोटा गो होम, इस तरह के पोस्टर हमें अलग अलग जगहों पर लगातार देखने को मिले थे। आपको आप देखिए ये जो मेन पोर्च का इलाका आता है, यहाँ पर श्रीलंका के झंडे के साथ में आम नागरिक मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा राष्ट्रपति का घर अब पब्लिक अपने कब्जे में ले चुकी है। जनता का यह गुस्सा जो कि पिछले 4 महीने से लगातार था, खाने पीने के सामान, जरूरी सामान की किल्लत, और उसकी वजह से यह गुस्सा लगातार बढ़ता गया, जनता का दर्द बढ़ता गया। तो जनता ने अपने हाथ में सारी चीजों को ले लिया और आप देखिए कैसे एक खुशहाल देश कंगाल हो चुका। और यहाँ पर अब इस पूरे इलाके में आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल हाउस में आपको लोग नजर आएंगे। तो आपने देखा कैसे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं और पूरी तरफ चारों तरफ भीड़ और भीड़ ही नजर आती है। अगर देखें इन तस्वीरों को तो इससे यह अंदाजा लगता है कि किस तरह लोगों में गुस्सा था, क्योंकि भीड़ जरूर है और ये उनका गुस्सा भी दिखाती है। ये लोग अपनी मांग को मनाने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्रांति करने को भी तैयार है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।
इस पूरे परिसर में आपको पब्लिक नजर आएगी। ये यहाँ पर इनके हाथ में देखिए श्रीलंका स्टॉप 3 क्रिमिनल्स करके इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये जनता का पक्ष है। ये जी न्यूज की कोई इस पर बात नहीं है, ये जनता के द्वारा कहा जा रहा है। जो श्रीलंका की जनता का गुस्सा है उनके हाथ में आपको ये दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लगातार लोगों का गुस्सा दिखाई पड़ेगा। रूनी हमारे रूनी उस स्विमिंग पूल किस तरफ है जहां पर कल तस्वीरें हमने देखी थी, आप देखिए ये पूरा जो परिसर आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पूरे सामान को तोड़ दिया गया है, जो ऑफिस थे यहाँ पर सारा सामान आपको गिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तस्वीरें आप देखिए राष्ट्रपति के घर की ये तस्वीरें हैं कोलंबो में, और आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नजर आएगी, यहाँ के युवा नजर आएंगे। आप एक और तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन जयदीप से कहूंगा वो आगे आए और ये दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ भी की गई थी। सीढ़ियों की जो रेलिंग थी उसे यहाँ पर पूरा तरह से तोड़ दिया गया। पब्लिक यहाँ पर पहुंची हुई है और लोगों की भीड़ आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। छतों पर देखिए, सीढ़ियों पर देखिए, लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। यह राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें। कई सौ एकड़ में फैले इस राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें बेहद खास हैं और बेहद खूबसूरत अंदाज में इस राष्ट्रपति भवन को बनाया गया था। गोइटाबा राजपक्षे और उनका परिवार पिछले कई सालों से यहाँ की सत्ता पर काबिज है, लेकिन अब जनता महंगाई से त्रस्त है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर चारों तरफ भीड़ नजर आती है, लोगों की लाइनें दिखती हैं और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन पर, यहाँ भी इस वक्त चारों तरफ लोग मौजूद हैं। पीछे से हमें नारे सुनाई दे रहे हैं, गो गोटा गो के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं। और इन सब तस्वीरों के बीच अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन के डाइनिंग हॉल की, जहाँ पर प्रदर्शनकारी बैठकर खाना पीना खा रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। जी न्यूज इस वक्त इकलौता ऐसा भारतीय चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर कोलंबो में मौजूद है और लगातार यहां पर देखिए नारेबाजी हो रही है गोताबाया राजपक्षे के खिलाफ। उनके घर में प्रदर्शनकारी घुस आए हैं और राष्ट्रपति इस वक्त फरार हैं। राष्ट्रपति कहां पर हैं यह किसी को नहीं पता है, हालांकि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान जरूर कर दिया है। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं राष्ट्रपति के घर की। आप देखिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहां पर अभी बने हुए हैं श्रीलंका में। और आप देखिए लोग यहां पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ से भीड़, बाहर भी अंदर भी लोग आ रहे हैं। और यहां पर हम आपको अब दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। और क्योंकि राष्ट्रपति फरार हो चुके हैं एक तरह से, यहां पर संकट बहुत ज्यादा है लोगों के सामने, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो राष्ट्रपति के घर पर कब्जा, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, प्रधानमंत्री के घर को जला दिया, प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में तोड़फोड़। तो देखिए यहां पर लोगों का गुस्सा, ना यहां पर खाने का सामान, ना चावल, ना दूध, ना रसोई गैस। और इसी के चलते लोग ये कह रहे हैं हमें नई सरकार चाहिए, न्यू सिस्टम चाहिए। और लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। आप देखिए एक ये बुजुर्ग महिला है और इस तरह का गुस्सा इनके चेहरे पर आपको दिखाई पड़ेगा। And more eat. I am very somebody people child is hungry. Yeah, no cooking, no rice. What I doing, mama? I'm mama. Children say hungry. What I doing? What to do? Somebody people. देखिए यहाँ पर बच्चे भूखे हैं, माँ का यह दर्द है कि हम क्या करें जब वो कहते हैं कि हमें भूख लगी है। इनके पास खाना खिलाने का भी सामान नहीं बचा है, पैसे नहीं बचे हैं, रसोई गैस खत्म है। और इसीलिए यह जनता का गुस्सा है जो आपको जनता के चेहरों पर भी दिखाई देगा। और बड़े घरानों में जो राष्ट्रपति का घर है वहां पर जनता ने अब कब्जा भी कर लिया है। अब आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति के बेडरूम की तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन में ये राष्ट्रपति के अलग अलग बेडरूम बने हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर तमाम अन्य मेहमान आकर रुका करते हैं। लेकिन जब से श्रीलंका की जनता ने इस राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया है, उसके बाद से अब यहाँ पर आम जनता इन बेडरूम में आराम कर रही है। श्रीलंका में इस वक्त हम राष्ट्रपति के घर में मौजूद हैं और यहां पर उनके कमरों पर भी प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लोग आप देखिए उनके बेड, जो उनके कमरे हैं
जो उनसे संबंधित लोगों के कमरे थे वहां पर लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लोग यहां पर मौजूद हैं और आप ये देखिए पूरी तरह से अलमारी खाली है, पूरा एक कमरा आपको खाली दिखाई पड़ेगा। और आप देखिए पूरी तरह से इस कमरे में प्रदर्शनकारी आपको बेड पर सोते हुए भी यहां दिखाई देंगे। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये गोताबया राजपक्षे के घर की तस्वीर है जहां पर जनता ने पूरी तरह से इस घर को अपने कब्जे में ले लिया है। अब यहां पर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं बचा है राष्ट्रपति के घर में। आगे लेकर चलते हैं, आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर और भी जो कमरे हैं एक एक करके आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जी न्यूज लगातार दिखा रहा है। कोलंबो में पहला भारतीय चैनल है जो इस वक्त आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जी न्यूज। आप देखिए दूसरी तस्वीर, ये एक और बेडरूम की तस्वीर है उनके परिसर की जहां पर आपको लोग सोते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पूरी तरह से राष्ट्रपति के घर पर, उनके बेडरूम में तमाम जगह पर कब्जा है। श्रीलंका के लोग महंगाई से परेशान हैं। भूख और भोजन यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। जरूरी सुविधाएं यहाँ के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और इन सब के बीच में आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। यही वजह है कि जब राष्ट्रपति भवन पर श्रीलंका के आम नागरिकों ने कब्जा किया तो वहां के किचन पर भी लोग पहुंच गए और जो सामान वहां पर रखा हुआ था वो भी इधर से उधर कर दिया। क्योंकि किचन की ये तस्वीरें जो आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन का किचन है जहां पर राष्ट्रपति के लिए, उनके मेहमानों के लिए, उनके तमाम लोगों के लिए यहां पर बहुत ही शानदार भोजन बनाया जाता होगा। लेकिन आज यहां पर जनता का कब्जा हो चुका है। अब क्योंकि लोग यहां पर सबसे ज्यादा परेशान इसी बात से लेकर है क्योंकि बच्चों को दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहां पर जो महंगाई है बहुत ज्यादा हो चुकी है, खाने पीने के सामान के रेट बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं और रसोई गैस लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जो किचन में वो इस्तेमाल करते हैं। यहां लंबी कतार रसोई गैस के जो सेंटर हैं उसके बाहर देखे जा सकते हैं। लोगों को केरोसिन तेल यहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये तमाम बुनियादी सुविधाएं जो कि एक आम नागरिक चाहता है वो श्रीलंका में प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उसका यह पूरा गुस्सा यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है सरकार के खिलाफ। देखिए श्रीलंका की जनता परेशान थी लेकिन राष्ट्रपति मौज ले रहे थे। कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। कुछ ऐसे ही हालात हमें श्रीलंका में भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो जिनके हाथ में कमान थी, जो लोगों को राहत दिला सकते थे, उन्होंने समय रहते कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ की जनता आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन जब यह सब कुछ उनके गुस्से से पार हो गया तब जनता ने ही सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद स्विमिंग पूल में कैसे प्रदर्शनकारी मौज मस्ती कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त हम राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षे के घर में मौजूद हैं और ये उनके घर का स्विमिंग पूल है जो कि काफी आलीशान बनाया गया था राष्ट्रपति के लिए। लेकिन यहाँ पर अब आपको श्रीलंका की जनता स्विमिंग करते हुए नजर आएगी। यह तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर लोगों में गुस्सा है और पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। काफी आलीशान घर, राजा की तरह यह घर बना हुआ था। राष्ट्रपति यहाँ के सबसे प्रमुख होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तियां। यहाँ के हालात कैसे सुधरेंगे, लोगों को जरूरी सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी, लोग कैसे तमाम चीजों को प्राप्त कर पाएंगे, उनका संकट कैसे दूर होगा, इस तरह से छलांग लगा रहे हैं स्विमिंग पूल में। ये है प्रदर्शनकारी। यहां पर आप तस्वीर देखिए, चारों तरफ इस घर में आपको लोग नजर आएंगे। कुछ और इलाके में हम यहां से आगे बढ़। एक परिवार ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस कदर बर्बाद कर दिया कि आज लाखों लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए और अभी भी यहाँ कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिरकार हालात कब सुधरेंगे। और इसीलिए अब जनता सड़कों पर है, राष्ट्रपति भवन में है, प्रधानमंत्री के घर में कब्जा कर चुकी है। और इन सब के बीच राष्ट्रपति भवन में जब प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया तो राष्ट्रपति के आलीशान जिम में भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए और अब राष्ट्रपति के उस जिम में जहां हाईटेक मशीनें लगी हुई हैं वहां पर आम नागरिक भी जिम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गोताबया राजपक्षे का पर्सनल जिम है जहां पर वो जिम किया करते हैं। लेकिन अब यहां पर श्रीलंका की जनता एक्सरसाइज कर रही है। तस्वीरें देखिए, इस बहुत ही शानदार जिम में अब पब्लिक यहां पहुंच चुकी है। पब्लिक जिम कर रही है, रनिंग मशीन से लेकर आप यहां पर देखिए पुशअप्स भी किए जा रहे हैं,
साइकिलिंग भी की जा रही है। जनता यहाँ पर सब कुछ अपने हाथ में ले चुकी है, पूरा कंट्रोल जनता के हाथ में। आप तस्वीर देखिए, लगातार पब्लिक यहाँ मौजूद है और तमाम एक्सरसाइज मशीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग अंकल यहाँ पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिम का भी कंट्रोल अब यहाँ की जनता ने अपने हाथ में ले रखा है। आप देखिए इन बच्चों को यहाँ पर ये जनता पहुंची हुई है और पूरी तरह से तस्वीरें आपको जिम की दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीलंका की जनता ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। कहीं और आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं। काफी आलिशान जिम यहां पर बनवा रखा था गोताबाया राजपक्षे के लिए, लेकिन गोताबाया राजपक्षे फरार हैं, राजा फरार हैं, प्रजा अब यहां पर जिम कर रही है। यह तस्वीर आप देखिए यहाँ पर, ये इस तस्वीर को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। व्हाट्स योर नेम? Taminder. What you want to say? I want to exercise. Okay. Yes. And what is your demand? Do this. आप देख हाँ? Very important. ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्सरसाइज करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीलंका के जिम, जो कि राष्ट्रपति का लिए जिम बना हुआ था, वहाँ पर जनता पहुँच चुकी है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे जिम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ आपको लोग नजर आएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रपति भवन में कब्जा करने के बाद कैसे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग डांस करते हुए नजर आए, कोई विक्ट्री साइन दिखा रहा था। इसके अलावा अपनी जीत का एक तरह से ये जश्न मना रहे थे प्रदर्शनकारी जब राष्ट्रपति भवन पर इनका कब्जा हो गया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के अलग अलग कमरों में, उनके डाइनिंग हॉल से लेकर मीटिंग रूम तक लगातार नारेबाजी करते रहे ये प्रदर्शनकारी और वहां पर अपना जश्न मनाते रहे कि कम से कम गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफे का ऐलान तो कर दिया, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे ने यह ऐलान किया है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। और इसीलिए जब राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हुआ तो प्रदर्शनकारियों में सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिली। उनके चेहरे पर एक अलग तरह का सुकून दिखाई दे रहा था। ये तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर एक वक्त गोटाबाया राजपक्षे का पूरा साम्राज्य चलता था। अभी तक आपने देखा कि लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, आपको राष्ट्रपति भवन की अलग अलग तस्वीरें दिखाई, लेकिन लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा है और ये गुस्सा रह रहकर अलग अलग जगह पर निकलता रहता है। क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जहां कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो कई लोग काफी गुस्से में भी दिखाई पड़े। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों ने तोड़फोड़ की, तमाम चीजों को तोड़ दिया, जो सीढ़ी की रेलिंग थी उसको तोड़ दिया। इसके अलावा कई कमरों में भी तोड़फोड़ की और ये लोगों का गुस्सा निकल रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ के नागरिक यह मांग कर रहे थे कि गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 4 महीने से यह प्रदर्शन लगातार इसी जगह पर चल रहा था जहां पर हम मौजूद हैं, लेकिन जो राजपक्षे परिवार था उसके हाथ में ही सरकार का पूरा कंट्रोल था और यही वजह है कि जब राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हुआ तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कैसे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो काफी सुकून में दिखाई दिए। उनको एक सुकून मिल रहा था कब्जा करने के बाद। उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी कि जैसे उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि उनका गुस्सा जरूरी सुविधाएं न मिल पाने के लिए था, खाने पीने के सामान की किल्लत को लेकर उनका गुस्सा था। लेकिन जब वो राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तब उनका यह जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून में तब्दील हुआ। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे छोटी बच्ची बेड पर लेटकर आराम फरमा रही थी। ये इस देश का भविष्य है, लेकिन अब ये बच्ची भी इस क्रांति में शामिल हो चुकी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ग्राउंड जीरो से, कोलंबो से लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जनता के विद्रोह के बाद अब श्रीलंका दोराहे पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालात ये है कि श्रीलंका की सरकार फरार है और जनता का दरबार लग रहा है।
राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री के घर तक जनता का कब्जा हो चुका है और सरकारी इमारतों पर जहां एक वक्त सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे, अब वहां पर जनता काबिज हो चुकी है। जनता के राज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के घर की बाहर की दीवार पर यह लिख दिया गया है कि अब इस घर को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में जनता ने विद्रोह कर दिया है। अब राजधानी कोलंबो में जनता की आंधी चल रही है और सिंहासन खाली हो गया है। राष्ट्रपति गोटबाया फरार हैं, उनके देश छोड़कर भागने की चर्चा है। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन में जनता ने कब्जा जमा लिया है। दरअसल रोजमर्रा की चीजों की किल्लत से जूझ रहे हजारों लोग शनिवार को कर्फ्यू तोड़ते हुए कोलंबो की सड़कों पर निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, रास्ते में बैरिकेड्स लगाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग भी की, लेकिन विद्रोह पर उतारू जनता ने एक नहीं सुनी। कर्फ्यू को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी तेजी से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने लगे। हाथों में श्रीलंका का झंडा थामे हजारों लोगों की ये भीड़ देश के कई शहरों से कोलंबो पहुंची थी। कुछ ही देर में लोगों का हुजूम राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गया। मुट्ठी भर सुरक्षाकर्मी नाकाफी साबित हुए और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों को जहां जगह मिली वहीं बैठ गए और बढ़ती महंगाई का विरोध करने लगे। राष्ट्रपति भवन के बेडरूम, किचन, जिम जैसी जगहों पर आम जनता का कब्जा हो गया। जिस स्विमिंग पूल में राष्ट्रपति और उनका परिवार जाता था, वहां आम लोग मौज मस्ती करने लगे। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद देर शाम प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर में तोड़फोड़ की और इसके बाद आग लगा दी। गनीमत यह रही कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे घर छोड़कर जा चुके थे। आज जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने पीएम विक्रम रानिल सिंघे के घर का जायजा लिया। वहां आज भी धुआं उठता दिखा। कि हम इस वक्त कोलंबो के उसी 5th लेन में प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद है, जहां पर कल प्रदर्शनकारियों ने यहां पर आग लगा दी और प्रधानमंत्री को घर छोड़कर यहां से हटना पड़ा। आप तस्वीरें देखिए सबसे पहले किस तरह की तोड़फोड़ यहां पर की गई थी। जो सुरक्षा बूथ यहां पर बनाए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया था। दरवाजे के मेन सामने का जो हिस्सा है, इसके अलावा जब आप उधर देखेंगे अंदर की बिल्डिंग में पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था। इस पूरे घर को जहां तक हम देख पा रहे हैं, इस पूरे के पूरे घर में आग लगा दी गई थी। रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर पुलिस और सेना को तैनात किया गया है। घर के बाहर जुटे रानिल विक्रमसिंघे के समर्थकों का आरोप था कि राजपक्षे परिवार की वजह से मौजूदा हालात बने हैं। समर्थकों ने कहा कि रानिल इस्तीफा देने को तैयार हैं। रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर में आगजनी के बाद प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आधिकारिक आवास पर भी कब्जा कर लिया। देर रात प्रदर्शनकारी पीएम आवास में दाखिल हो गए। अब पीएम आवास पर जनता का कब्जा है। आज भी बड़ी संख्या में लोग पीएम आवास में पहुंच रहे हैं। इस वक्त कोलंबो में हम प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के सरकारी आवास में मौजूद हैं और यहां पर भी श्रीलंका की जनता का एक तरह से कब्जा हो चुका है। यहां पर आप देखिए श्रीलंका की आम जनता इस वक्त रानिल विक्रमसिंघे के घर में मौजूद है। यहां पर जो उनका ड्राइंग रूम था, बैठने का एरिया था, वहां पर अब आम जनता बैठी हुई है। लोग यहां पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से में लोग कैरम खेल रहे हैं। साथ में देखिए यहां पर लोगों की भीड़ लगातार आती जा रही है। यहां पर कुछ जो श्रीलंका के लोग हैं वो प्रधानमंत्री के घर में कैरम भी खेल रहे हैं इस वक्त। और जनता के राज का आलम यह है कि अब श्रीलंका के पीएम के आधिकारिक आवास के बाहर लिख दिया गया है कि ये भवन आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जहां कल तक सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे, वहां आम लोग मौजूद हैं।
इस वक्त हम कोलंबो में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के सरकारी आवास के बाहर दीवार पर लिख दिया गया है कि यह घर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और ये देखिए दीवार पर बाकायदा स्प्रे के द्वारा यहाँ ये लिखा गया है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के घर की बाउंड्री के ऊपर जहां सुरक्षा कर्मी बैठते हैं वहां पर आपको श्रीलंका की आम जनता दिखाई देगी। श्रीलंका के युवा आपको इस पूरी दीवार पर दिखाई देंगे और श्रीलंका के झंडों के साथ वो इस वक्त यहां पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहां श्रीलंका के लोगों की मांग यही है कि गोटाबाया राजपक्षे जल्द से जल्द इस्तीफा दें और यहां श्रीलंका के हालात में सुधार हो सके। यानी पूरी तरह से श्रीलंका अब जनता के कब्जे में है। जनता यहां पर हर जगह पहुंच चुकी है, राष्ट्रपति के घर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, इसके अलावा प्रधानमंत्री के सरकारी आवास से लेकर प्रधानमंत्री के निजी आवास तक। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर श्रीलंका की जनता गुस्से से भरी हुई है, क्योंकि वो बहुत ही बुरे संकट के दौर से इस समय गुजर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर पिछले 24 घंटे से आंदोलनकारियों का कब्जा है। राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ आंदोलनकारी इकट्ठा हुए पड़े हैं, चारों तरफ से राष्ट्रपति भवन को घेर रखा है। राष्ट्रपति भवन का कोई भी कमरा शायद बचा हो जिसे यहाँ की जनता ने जाकर देखा ना हो, उस कमरे में प्रवेश ना किया हो, और चाहे वो ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम का एरिया हो या फिर किचन से लेकर बाथरूम का, चप्पे चप्पे को श्रीलंका की जनता ने छान मारा। और इसी दौरान दो ऐसे तहखाने मिले जिसको लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और इसी में कहा यह जा रहा है कि किसी एक तहखाने के द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सुरक्षित स्थान पर जाने में कामयाब रहे। शौक बड़ी चीज है और शौक की कोई कीमत नहीं होती। और जब शौक राष्ट्रपति भवन में घूमने की हो जाए, सोने की हो जाए, टहलने की हो जाए, नहाने की हो जाए, खाने की हो जाए, तो फिर वो शौक नहीं, क्रांति बन जाती है। क्रांतिकारियों की ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर जब कब्जा किया था तब भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, लेकिन यहाँ और वहाँ में फर्क है। वहाँ आतंकियों ने बंदूक और बारूद के दम पर राष्ट्रपति को भगाया था, यहाँ लोगों के गुस्से को देखकर राष्ट्रपति ही भाग गए हैं। आंदोलन यही तो है। आंदोलनकारियों ने बेडरूम से स्विमिंग पूल तक साध लिया है। मन करे तो सो गए, मन करे तो बच्चे के साथ घूमने आ गए, और जब कभी लोकतंत्र के गण रहस्यों में डूबने का दिल करे तो निकल गए सीधे स्विमिंग पूल की ओर। दो ही टाइप के आंदोलनकारी हैं इस वक्त श्रीलंका में। एक वो जो पुलिस से लड़ रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, और दूसरे जो राष्ट्रपति भवन में टिकटॉक और इंस्टा बना रहे हैं। ब्योमकेश बख्शी की तरह लोगों ने पूरे राष्ट्रपति भवन को छान मारा है। सब पता चल गया है, कहाँ राष्ट्रपति बैठकर खाना खाते थे, कहाँ राष्ट्रपति मेहमानों से बात करते थे, और इसी तलाश में लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भाग निकले हैं। एक एक दृश्य को नजरों में बसा लीजिए। श्रीलंका वालों की नजर पड़ी तो लोगों ने ऐलान कर दिया कि राष्ट्रपति तो यहीं से भागे हैं। एक वो महान दिन था जब श्रीलंका को सोने की नगरी कहते थे। आज ये एक पतित दिन है, वजह से राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। इस गुप्त दरवाजे की कहानी यही है कि कबर्ड में सामान रखा गया था, लोगों ने लूट लिया, और जब कबर्ड के अंदर का दरवाजा खोलते हैं तो लोगों को एक नए लोक का पता चलता है।
इसके बाद तो लोगों ने हर कबर्ड को कबाड़ में बदल दिया। इनकम टैक्स वालों की तरह दीवारों को ठोक बजाकर देखने लग गए, कहीं कुछ छुपा हुआ खजाना तो नहीं है, कोई रास्ता तो नहीं है। इसी तलाश में एक नए रहस्य का पता चल गया। कबर्ड के पीछे एक और दरवाजा मिल गया। पूरा देश महंगाई पर छाती पीट रहा है, कह रहा है नहीं बर्दाश्त होती ये महंगाई। थाली से दाल गायब, प्याली से चीनी, दूध दही सपना हो गया है। मक्खन और घी तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जिस राष्ट्रपति के पास जिम्मेदारी थी कि वो आवाम की तकलीफ को समझेगा, उसे दूर करने की कोशिश करेगा, वही राष्ट्रपति आज हाथ झाड़कर खड़ा हो गया है, देश छोड़कर निकल गया है। सहने की भी सीमा होती है। ये कविता नहीं है, कड़वी सच्चाई की वो चट्टान है जिससे टकराकर फूट रहा है गुस्सा, दरक रही है हसरतें। इस वक्त जी न्यूज की टीम कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की वजह से लोगों की परेशानियों पर लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त कोलंबो के एक पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे हैं जो पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि यहां पर डीजल और पेट्रोल अब उपलब्ध नहीं है। आप ये देखिए, ये पेट्रोल पंप है, 2-3 मशीनें यहां पर लगी हुई हैं लेकिन सभी मशीनें पूरी तरह से बंद है। कहीं पर भी पेट्रोल डीजल इस पेट्रोल पंप पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिए इस पेट्रोल पंप को ही बंद करना पड़ा है। ये श्रीलंका का जो सरकारी पेट्रोल पंप होता है ये उनमें से एक है, लंका फिलिंग स्टेशन इसका नाम है और ये पूरी तरह से बंद है। डिजिटल श्रीलंका का सूरज पूरे राष्ट्रपति भवन में चमक रहा। कोई वीडियो बनाकर वायरल कर रहा, कोई फोटो। एक भी तहखाना लोगों ने नहीं छोड़ा, एक भी सुरंग लोगों ने नहीं छोड़ी। खाकी खाकी रहने वाला राष्ट्रपति भवन देशभक्ति के नारों से गूंज रहा है। जो बच्चा अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था वो भी राष्ट्रपति भवन पहुंचा है। माँ बाप इसे चेतना के उस संसार में लेकर आए हैं जहां श्रीलंका का इतिहास करवट ले रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो। कोलंबो में ग्राउंड जीरो से इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी राम के पास। शुक्रिया विशाल। और अब बात करेंगे बाढ़ और बर्बादी की। आफत आसमानी है और मुश्किल में जिंदगानी। जी हां, देश के 12 राज्य इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से परेशान हैं। उत्तराखंड से लेकर राजस्थान और गुजरात तक पिछले हफ्ते भर से कुदरत का प्रकोप झेल रहे हैं। गुजरात में उफनती नदियों ने गदर मचा दिया है तो उत्तराखंड में दरकते पहाड़ों ने जिंदगी थाम दी है। उधर अमरनाथ में पिछले 48 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी बारिश और बाढ़ जमकर रंग दिखा रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी हालात ज्यादा खराब हैं, जहां कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब और राजस्थान में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। अमरनाथ में बादल फटने से आई तबाही का खौफ गया नहीं और हिमाचल में भी बादल फट पड़ा। ऐसा लगा मानो आसमान से नदी निकल आई हो। अमरनाथ में हादसे के 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन किसी के पास ये जानकारी नहीं कि 40 लोग कहां लापता हो गए। मलबे में तलाश हो रही है, छोटे छोटे नालों में तलाश हो रही है। बड़ी बड़ी नदियों में तलाश हो रही है, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं। अमरनाथ यात्रा पर कुदरत कहर बनकर टूटी है।
शुक्रवार को बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी संकट में आ गई। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था और अभी प्रकृति विज्ञान पर भारी है। टेरेन बहुत दुर्गम है, लेकिन जिस तरह से हमारे सीएपीएफ के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कुछ बहुत ही प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुखद हादसा रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। तस्वीरों को देखकर यह समझ में आ जाता है कि मुसीबत कितनी बड़ी और भीषण थी। ये तबाही और बड़ी हो सकती थी अगर राहत एजेंसियों ने वक्त पर सक्रियता ना दिखाई होती। शुक्रवार की शाम से अभी तक सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान जिंदगियां बचाने के मिशन में लगे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। घायल यात्रियों ने बताया कि कैसे बारिश से शुरू हुआ ये सिलसिला तबाही के मंजर तक जा पहुंचा था। यात्रियों ने ही रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी। बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो 5:30 बजे जो है ये काफ़ी तेज़ हुई है, अफड़ा तफड़ी से हुई। हम अंदर आराम कर रहे थे, तो जैसे ही अफड़ा तफड़ी हम बाहर आए हैं, बाहर से आके टेंट वाले ने बोला कि भाग जाओ, इधर की तरफ सैलाब आ रहा। हमने देखा ऊपर से 3-4 जगह से सैलाब सा आ रहा था। एक तरफ गुफा के बिल्कुल साथ में वहाँ से बहुत पहाड़ आ रहे थे, नीचे सैलाब आ रहा था जैसे केदारनाथ में आया था। जैसे ही हम गुफा में जैसे ऊपर को गए हैं 6 बजे जैसी बादल फटा है और बहुत तेज़ आवाज़ आई है। सारे फौज दौड़ करके जितने लोगों को बचा सकते थे बचाया, लेकिन 35 से 40 टेंट सारे बह गए। हमारा खुद का टेंट बह गया, हम बच गए, केवल हमारे साथी सारे बच गए। बट बहुत सारे यात्री, जिसमें फ़ौज के भी लोग मरे हैं, यात्री भी मरे हैं, कश्मीरी लोग भी मरे हैं। काफ़ी मलबे के नीचे दबे हुए अभी भी रेस्क्यू चल ही रहा है। यहाँ पहुँच करके लोगों को बहुत राहत फील हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो साथ दिया ही है, बाकी लोगों ने भी साथ दिया है। देश के पहाड़ी राज्य इन दिनों आसमानी आफत से दो चार हैं। नदी नाले उफन रहे हैं और बाढ़ का पानी शहर की सड़कों पर है। लोग जान का खतरा मोल लेकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। हिमाचल के चंबा में बादल फटने के बाद सैकड़ों गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। पहाड़ी नदी नाले बरसाती पानी से उफन रहे हैं और जिंदगी पटरी से उतर गई है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल के चंबा में रहने वाला हर शख्स सहमा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। रास्ते पर चलना भी डराने वाला है। कई रास्ते बंद हैं, पहाड़ों से आया मलबा जमा है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, इसलिए लोग अपने घरों में कैद रहे, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ों पर मुसीबत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। कई जिलों में दर्जनों सड़कें पूरी तरह थम गई हैं। सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा आ चुका है। पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक हालात खराब हैं। चारधाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है।
उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड ने भी जान का खतरा पैदा करने के साथ साथ आवाजाही को थाम दिया है। बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड की चपेट में आया है।